तो 10 लक्षण व्रत में आपको क्या क्या सावधानी रखना है। व्रत का अर्थ होता है 5 पापों से दूर हटना। गृहस्थ पूर्ण 5 पापों से दूर नहीं हट सकता तो कम से कम 1 10 पापों से दूर हट सकता है। सबसे अच्छा तो ये है कि आप 10 दिन घर का त्याग कर दें और त्याग करके किसी मुनि महाराज के पास जाकर के वहीं पर रह कर के और अपनी धर्म आराधना करें। एकासन करें, उपवास करें। 10 दिन का भी उपवास कर सकते हैं, एकाहारी का उपवास भी कर सकते हैं, 10 एकासन भी कर सकते हैं। और पूर्णतः घर से संबंध, मोबाइल आदि का कांटेक्ट सब दूर करके, और जैसे मुनिराज घर के त्यागी होकर के आत्मकल्याण में लगते हैं वैसे कम से कम 10 दिन आप भी लग सकते हो। ये सौभाग्य आपको मात्र साल भर में 10 दिन मिलता है, उसे नहीं चूकना चाहिए। यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं आप तो कम से कम संकल्प करें, नियम लें कि 10 दिन तक हम शरीर की शोभा से, उसके ममत्व से दूर हटेंगे। अर्थात सोडा साबुन आदि का 10 दिन तक नहाने में, कपड़े धोने में उपयोग नहीं करेंगे। बाल की कटिंग, दाढ़ी आदि का बनाना 10 दिन तक नहीं करेंगे। किसी प्रकार का क्रीम, पाउडर, सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग नहीं करेंगे। नाखून, पॉलिश, लिपस्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। किसी प्रकार की चाय नहीं पिएंगे, नशा आदि नहीं करेंगे। बीड़ी सिगरेट आदि जो पीते हैं उसका 10 दिन पूरा त्याग करेंगे। एकासन करेंगे, शुद्ध भोजन करेंगे। शुद्ध भोजन का अर्थ है कुएं से पानी निकाल करके, बिलछानी डाल करके, जीवों की हिंसा से बच करके और शुद्ध मर्यादित भोजन करेंगे। होटल का, बाजार का कोई भी पदार्थ ग्रहण नहीं करेंगे। ये नियम होगा। रात्रि में पानी भी नहीं पिएंगे। कितने भी अस्वस्थ दशा हो तो भी रात्रि में पानी नहीं पीना। यदि एकासन करते हैं, आपको लगता है शाम को, तो शाम को दूध पानी ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं लेना। इसका भी वैज्ञानिक तथ्य है। क्या कारण है? अभी वर्तमान में भाद्रपद में पानी की मात्रा अधिक होती है, वातावरण में सूक्ष्मजीव भी ज़्यादा होते हैं, बीमारियों की संभावना पूर्ण बनी रहती है। इसलिए आपके शरीर में पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है। 2-2 बार 3-3 बार पानी पियोगे तो अस्वस्थ होगे। इसलिए एक बार भोजन, एक बार पानी पियोगे तो स्वस्थ रहोगे। जैन दर्शन जीवन दर्शन है। आपका स्वास्थ्य भी लाभ होगा और आपकी साधना भी अच्छी तरह से होगी। 10 दिन तक पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें। गृहस्थ हो, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करिएगा और बिस्तर का त्याग करके, चटाई बिछा करके 10 दिन अपने घर में ही शयन कर सकते हैं, मंदिर में शयन कर सकते हैं। 10 दिन तक पूर्ण रूप से बिस्तर का त्याग। क्यों? क्योंकि आप लोगों मुनिराज को नहीं देखा आपने। यदि आपको मुनि बनना है, त्यागी व्रती बनना है तो शिक्षा कब लेंगे आप? 10 दिन यदि नहीं कर पाते हो, 355 दिन तो पाप करते हो और सब लगे रहते। 10 दिन तो कम से कम इसका त्याग करना चाहिए। पंखा, एसी, कूलर का त्याग कर देना चाहिए। चाय आदि का त्याग कर देना चाहिए। ये त्याग की बात हो गई। कम से कम 10 दिन शुद्ध धोती दुपट्टा पहनकर रहना चाहिए, साड़ी पहनकर रहना चाहिए। ये नहीं रह सकते पुरुष वर्ग में तो कम से कम वह सात्विक वस्त्र पहने, कुर्ता पजामा, कुर्ता धोती पहन करके रहें। रंगीन वस्त्रों का पूर्णतः 10 दिन त्याग कर देना चाहिए। तभी आपका पर्युषण पर सार्थक है। दुनिया को ये मालूम पड़ जाए कि जैनियों का पर्व प्रारंभ हो गया है। और रात्रि में तो हमने त्याग बोल ही दिया आपको। भ्रमण भी ना करें, रात्रि में घूमे फिरे ना, भगवान की आरती करें, वहाँ पर कार्यक्रम हो, उस कार्यक्रम को देखें। इसके साथ ही साथ मोबाइल पर मात्र धार्मिक कार्यक्रम ही देखें, बाकी उसका आप त्याग कर दें। मोबाइल का त्याग नहीं कर सकते तो मात्र प्रवचन सुने, धार्मिक कार्य ही उसमें आप देखें जो आते हैं, और कोई भी उसमें मोबाइल में अन्य चीज़ देखने का प्रयास ना करें। कम से कम 10 दिन इस नियम का पालन अवश्य करें। समझ रहे आप लोग? और कम से कम हरी सब्जियों का उपयोग करें। समझ गए?
मध्य प्रदेश में 10 दिन तक कोई हरी सब्जी नहीं खाता, सच्चा जैनी हो तो, क्योंकि कम से कम व्रती होता है, व्रत का पालन करता हो। 10 दिन अच्छे से एकासन करते हुए, एक जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है 1 2 3 हरी की छूट लेकर के अपना काम कर लेता है। समझ गए ना। पत्ती का तो बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना, तो पाला भाजी का बोलते हैं आप लोग उसका बिल्कुल उपयोग नहीं करना। फिर क्या करना महाराज, भगवान की पूजन करना, पुरुष वर्ग अभिषेक पूजन दोनों करना, सामयिक करना, तीनों कालों में ध्यान करना, प्रतिक्रमण करना। कम से कम 10 दिन आपको अवसर मिला है तो अपने पापों का प्रायश्चित करो। एक जाप करो, जैसे उत्तम क्षमा धर्म है तो क्षमा धर्म की, मार्दव धर्म की, आजव धर्म की, एक दिन एक जाप करो, समझे, प्रतिक्रमण करो। और जो आपके नगर में प्रवचन आदि होते, स्वाध्याय आदि, तो उसमें आप इन्वॉल्वमेंट हो, स्वाध्याय सुनो, प्रवचन सुनो। और दिन में शयन करने का त्याग करो, दिन में नहीं सोना। एकासन करके लोग सो जाते हैं, वो ठीक नहीं है। 10 दिन कम से कम दिन में सोने का त्याग करो, क्योंकि इससे भी आपको दर्शनावर्णी कर्म का आश्रय होता है। इन सब चीज़ों पर ध्यान रखो। और शुद्ध भोजन, चमड़े आदि की वस्तुओं का कभी स्पर्श मत करो, समझ रहे। कभी भी आप 10 दिन तक ऐसे रहो जैसे व्रती लोग रहते हैं, जैसे साधु रहते हैं, ताकि आप व्रत के महत्व को समझें। 10 लक्षण व्रत का अर्थ है आप व्रत हो जाएं। किससे व्रत हो जाएं? व्रत माने पापों का त्याग करें, ताकि आगे भविष्य में आप एक देश त्याग करके अनुव्रती बन करके एलक क्षुल्लक बन सकें और आगे चल करके मुनि बन करके अपना कल्याण कर सकें। तो 10 दिन में जो हमने सावधानियां बताई हैं, इन सावधानियों को अच्छी तरह से पालन करें। व्यापार खेती से 10 दिन के लिए निवृत्त हो जाएं, ताकि हम 10 दिन अपना धर्म ध्यान करें। क्यों? क्योंकि ये समझें, जैसे हम बीमार हो जाते हैं तो हॉस्पिटल में जाकर के 10 दिन भर्ती रहते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसी हमारी आत्मा बीमार है, 10 दिन यहाँ आकर के भर्ती हो जाओ, स्वस्थ होकर के फिर आराम में। बोले महावीर भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की।